लीगल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पर ये मैं हिस्ट्री ए फार्म बिल स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ आई वांट टू गो बैकवर्ड्स। ये जड़े ऑर्डिनेंसेस है दीज वर प्रोमलगेटेड इन मे, इस साल मई के महीने ये ऑर्डिनेंसेस आए सी। पर इन्हां ऑर्डिनेंसेस कोई नवी गल नहीं सी। अगर तुसी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो है पंजाब के 2017 जो चुनाव होए सी या जनरल इलैक्शन 2019 होए सी, अगर उत्थे उन्होंने मैनीफेस्टो पढ़ लो तो फार्म बिल्स की गल है, ये सारी पोजिशन सारी पोलिटिकल पार्टीज की मैं समझना ये कोई खास फर्क नहीं रहा। दो इश्यूज थे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। तो माफ करना मैं थोड़े जे शब्द जरा सख्त इस्तेमाल करने लगा। सरेआम झूठ फैलाया जा रहा है। वो की है कि जिहड़ी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, साडा कोई इरादा है कि असी MSP नो हटान जा रहे हैं, या एग्रीकल्चरल सेक्टर साडा कोई इरादा है दैट वी वांट टू ओपन द सेक्टर जिहदे साडी फार्मिंग कम्यूनिटी, साडे किसान भरा दे विल बी द लूजर्स। मैं आई वांट टू गो बैक अ लिटिल इन हिस्ट्री। 1986 राहुल गांधी जी दे पिताजी श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री सीगे। उन्होंने उस वक्त फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टैबलिश की थी। उसके बाद टर्की गए, टर्की भी इहो जी लॉ सीगे, उन्होंने इत्थे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। पर जो भी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री विच रहे ने उस वक्त तो लैके जदों की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनी है 1986 अब तक जो कहते सी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ऑर्डिनेंस मैं तुहानू कहा कि मई प्रोमलगेट होए। अगर तुसी 2017 का कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो पढ़ लो पंजाब के चुनाव के टाइम का, 2019 का कांग्रेस मैनीफेस्टो पढ़ लो जनरल इलैक्शन के वक्त का, उन्होंने छड्डो। दो इहो जे व्यक्ति पढ़े लिखे हाईली अकम्पलिश्ड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने तुसी स्टेटमेंट्स पढ़ो। मोन्टेग सिंह आलूवालिया, मोन्टेग सिंह आलूवालिया, सारे ने कहा these things should be implemented, पर इंप्लीमेंट किसी ने नहीं किया। मोदी जी की जो सरकार बनी 2014 मई, उस वक्त तो लैके इफ यू लुक एट दी एग्रीकल्चरल आउटलेज, जो यूपीए की सरकार सी 2009-2010 एग्रीकल्चर बजट होता सी 12,000 करोड़, जो मोदी जी ने रेस करके 1,34,000 करोड़ बनाया। डायरेक्ट ट्रांसफर टू फार्मर्स 92,000 करोड़ इन किसान सम्मान निधि आज तक। तो मैं तो सारे फिगर दे सकना, दीज आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। एक की डेवलपमेंट हुई है कि सारिया पार्टीज
कुछ मैजर्स ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਤੇ मैनीफेस्टो कुछ कहते हैं तो बाहर आके पोलिटिकल एजुकेशन अलग है। मैं तो क्या है मिसइनफॉर्मेशन, डिसइनफॉर्मेशन एंड आउटराइट लाइज। पार्लीमेंट की होया उसके बारे में तुहानू दसना चाहना। लोक सभा बिल पास हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सी। जो राज्य सभा आए, अगर कांग्रेस पार्टी ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 107 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 33 ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਸੀਗੇ? There are 107 members that the Congress and these opposition parties have in the Rajya Sabha, out of which 33 were absent on 20th September. I am asking a question. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 2017 ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सडनली 20 सितंबर को जो बिल राज्य सभा के सामने आए, देखो मैं आज एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिक टाइम्स अखबार हैगी, उत्ते मैं नहीं पता सी आज ही छपेगा, मैं 2-3 दिन पहले लिखा सीगा। ऑपोजिशन करना या डिसेंट करना ये हर एक राजनीतिक दल का अधिकार होता है। मैं कुछ गल करना डेमोक्रेसी, तुहानू मेरी गल पसंद आती है, तुसी सहमति करना चाहते हो, तुसी उहदी ऑपोजिशन करना चाहते हो, तुहाडा हक बनदा। पर अगर तुसी बिल नू अपोज करना चाहते हो तो तरीका यह है कि तुसी पार्लियामेंट के अंदर अपनी गल अगे रखो। उस माध्यम द्वारा जो पार्लियामेंट में आप बात करेंगे, पार्लियामेंट द्वारा देश भर में वो रिले होगी बात। और यदि आपको लगे कि आपकी जो आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से या उस पर सोच विचार नहीं हो रहा है या लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप डिवीज़न भी मांग सकते हो। पर डिवीज़न मांगने के लिए आपको अपनी सीट में बैठ के हाथ खड़ा करके या बटन दबा के आपको डिवीज़न माननी चाहिए। पर 20 तारीख को 20 सितंबर में को पार्लियामेंट में क्या हुआ, कई इन्ह पार्टी के जड़े MP सीगे, डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे सीगे, उन्होंने टेबल ते जाके बैठ गए, उत्थे नचना शुरू करता, माइक नू उखाड़ के और जोड़े उन्होंने लैंग्वेज यूज की है, मैं नहीं करना चाहता, मैं आर्टिकल लिखिया। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिसेंट नहीं है, दिस इज पॉलिटिकल हुलिगनिज्म। डेमोक्रेसी का फायदा उठा के पॉलिटिकल हुलिगनिज्म हो रही है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन सी कॉस्ट प्लस 50% मोदी जी ने इंप्लीमेंट की। असीं तुहानूं फिगर देने कितना एग्रीकल्चरल बजट वधिया है। मैं अश्विनी जी ने पूछ रहा सीगा, मैं क्या प्रोक्योरमेंट जी है पैडी की ये 1 अक्तूबर में शुरू होती है, असीं 3-4 दिन पहले कराई है, 26 हो गई है। मैं क्या कल तक की फिगर ने इन्होंने क्या 1 लाख टन प्रोक्योर होया। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी की गल हो गई। हुण मैं थोड़े जिहा आई वांट टू बी वेरी केयरफुल इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स।